पे। उसके बाद वहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ, वहाँ के लोगों ने किया। और जब सूचना हमें मिली तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके पीआरओ थाने पहुँचे थे और उनका फ़ोन भी एसएचओ द्वारा छीना गया था। इसको देखते हुए हमारे जो जिला पद बरेली के काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और तब तक साहब को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। हम लोगों से कहा गया कि ये भाजपा सरकार है, ज़रा तमीज़ में रहिए। ये बयान जो वीडियो में कहा गया था वो सीओ बैड़ी अरुण कुमार जी के थे और उनके खिलाफ भी हमने प्रार्थना पत्र दिया। कप्तान साहब से भी मिले थे और यहीं तक नहीं, हम लखनऊ भी गए थे, लखनऊ तक गए थे। अटल जी ने एक बात कही थी, पार्टी बहुत आएंगी और चली जाएंगी, कोई शुल्क नहीं। एक सवाल और है, जब आप निकलते हैं, कई तमाम रील भी देखी तो तमाम सारी गाड़ियां रहती हैं, लेकिन इतने बड़े बजट का एडजस्ट फिर कैसे होता होगा? देखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं योगेंद्र कुमार गंगवार जी पे, जो आज मेरे साथ में शख्सियत बैठी है। ये अटल संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इतनी कम उम्र में एक बड़ी पार्टी बनाना, उसको चलाना, ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मैं बात करता हूँ योगेंद्र कुमार गंगवार जी से। सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशीष जी। एक लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हुई, एक लंबे समय बाद जो है हम लोग दोबारा फिर बैठे और कहीं ना कहीं इस बीच आपने तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में काम किया था और हाल ही में आपने अटल संकल्प पार्टी भी बना ली। आखिर पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? अटल जी ने एक बात कही थी, पार्टी बहुत आएंगी और चली जाएंगी। और जो हमारा मेन मुद्दा था पार्टी को अपनी खुद पार्टी बनाने के लिए, तो युवाओं को आगे लेके आना। क्योंकि मैंने देखा है बड़ी राजनीतिक पार्टियों में, मैं सिर्फ भाजपा का ही नाम नहीं लूँगा, और भी पार्टियाँ बड़ी बड़ी हैं, सपा हुई या कांग्रेस हुई, जो भी जहाँ तक पार्टियाँ हैं, सिर्फ दड़े बिछाने तक का काम रह गया है युवाओं का। वहाँ पे जो भी युवा मोर्चा या बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक नई पार्टी बनाएं और युवाओं को लेके आएँ। किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे बहुत सारे दबे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से अभी जो विद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और हालांकि मैं बरेली की ही आपके रोहलखंड क्षेत्र की बात करूं तो काफ़ी नेता सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ का चुनाव जीतकर ही बड़े नेता बने हैं, लेकिन आज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जब पार्टी में आपका क्या पद है और पार्टी जब बनाई गई तो फाउंडर ऑफ मेंबर कौन कौन रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित गंगवार जी हैं। प्रदेश से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि मौर्य जी हैं। राष्ट्रीय महासचिव रंजीत गंगवार जी हैं। ऐसे काफ़ी पदाधिकारी पार्टी में हैं और अब कई लगभग 9 जिलों में हमारी पार्टी पहुंच चुकी है और धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है। क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन के रह जाएगी या फिर आगे बढ़ाने की क्या संभावना है? देखिए, ये तो आप पहले से ही मोहिम पर कोई आप पहली बार मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, कई बार इंटरव्यू लिया है। यहाँ तक ही नहीं, यहाँ से लखनऊ तक पार्टी मैंने पहुँचा दी है और कोशिश है कि मैं पश्चिम में भी जल्दी, पार्टी पूरे पश्चिम में भी पहुँचेगी और पूर्वांचल में भी काफ़ी तेज़ी से पहुँच रही है। पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं, एक बड़ी पार्टी बनेगी, ये तो मैंने संकल्प लिया है। इसलिए पार्टी का ही नाम अटल संकल्प रखा है, तो मैंने कुछ ना कुछ संकल्प लेके ही पार्टी का नाम रखा है। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता तमाम जगह पे कई बार अवैध वसूली भी करने लगते हैं, पार्टी के नाम पे एक अलग भय बनाने लगते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, गलत तरीके से लेने लगते हैं। इन तमाम चीज़ों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हमारी तरफ से कोई ऐसा निर्देश या हमारी तरफ का कोई भी पदाधिकारी की आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है और पहले ही उनको ये अवगत करा दिया जाता है कि हमारी पार्टी किसी की तरह अवैध वसूली या सिर्फ आप पार्टी के पदाधिकारी बन के किसी तरह का काम सिर्फ दिखावे का नहीं करेंगे। जो भी काम करेंगे आप पार्टी के लिए करेंगे, ना कि किसी तरह की अवैध वसूली या थाने तहसील जाके 100-200 हज़ार रुपये की दलाली करेंगे। ऐसे के लिए तुरंत ये उसके कार्ड पे ही लिखा हुआ होता है। अगर ऐसा हमारा पदाधिकारी करता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, हमें कुछ कहने के लिए आवश्यकता ही नहीं है। आप मीरगंज के ही रहने वाले हैं, जी। ग्राम पंचायत आपकी पैगा नगरी पड़ती है, तो हम बात करें विधानसभा मीरगंज की, जनपद बरेली की, यहाँ क्या स्थिति है पार्टी की? देखिए, मैं मीरगंज की बात करूँ, मीरगंज में भी एक अच्छी टीम तैयार हो चुकी है। और बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में भी कम से कम हम ये टारगेट लेके चलते हैं। हम वो लोग नहीं कहते कि हम 9 की 9 सीट जीतेंगे, लेकिन ये हमारा संकल्प है कि जनपद बरेली में 3 सीट हमारी पार्टी की होंगी, ये 100% तय है। अभी पार्टी मुझे लगता है तकरीबन कितना समय हो गया? पार्टी 27 मई 2026 को रजिस्टर्ड हुई है। जी। चंद महीनों के अंदर बिल्कुल। ये बड़ा दावा तो नहीं होगा कहीं? नहीं, ये तो बहुत छोटा दावा है। ये मैं सिर्फ जनपद बरेली की बात कर रहा हूँ। कई जिलों में भी और भी कई विधायक बनेंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जहाँ से पार्टी जिस जिले से निकली है, मैं उस जनपद की बात कर रहा हूँ।
अच्छा, दुरेनिया में कोई केस हुआ था जिसको लेकर के काफ़ी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो क्या कुछ मामला था? और मामला था एक मुस्लिम व्यक्ति था, दुरनिया थाने में गांव पड़ता है कठर्रा ढाल। और एक लड़के को, मतलब उसकी उम्र 20 से 22 साल की तकरीबन बीच होगी, जिसको एक निराधार केस में पुलिस ने उठा लिया गया था। उस लड़के को लगभग 4 से 5 दिन तक थाने में रखा, उसकी कोई सूचना भी नहीं दी, बंदी बना के रखा। उसके पिताजी वहाँ पहुँचे, जब उन्हें सूचना मिली थाने, तो उनको भी हड़का के थाने से भेज दिया गया। इसी बीच उन पे हार्ट पड़ता है, उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट उसी दिन उससे अगले दिन उसको थाने को उनका साहब लाया गया, उनसे कहा गया कि ऐसा ऐसा गलत है। तो उस लड़के को तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहा है ये इस वजह से नहीं हुआ है, और पुलिस की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, जो भी हार्ड आया था उन पे। उसके बाद वहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ, वहाँ के लोगों ने किया। और जब सूचना हमें मिली तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके पीआरओ थाने पहुँचे थे, और उनका फ़ोन भी एसएचओ द्वारा छीना गया था। इसको देखते हुए हमारे जो जिला पद बरेली के काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, और तब तक साहब को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। लेकिन वहाँ पे काफ़ी इस तरह की चर्चाएं हुई। हम लोगों से कहा गया कि ये भाजपा सरकार है, ज़रा तमीज़ में रहिए। ये बयान जो वीडियो में कहा गया था वो सीओ बैडी अरुण कुमार जी के थे। उन्होंने मतलब जो एक तरह से ऐसा बताया, हमें तो समझ ही नहीं पाया कि वो एक क्षेत्र अधिकारी हैं या किसी पार्टी के नेता हैं। हमें तो ये मामला समझ नहीं आया, उनके द्वारा ऐसे इस्तेमाल किए गए थे शब्द हमारे लिए। और उनके खिलाफ़ भी हमने प्रार्थना पत्र दिया, कप्तान साहब से भी मिले थे, और यहीं तक नहीं, हम लखनऊ भी गए थे, लखनऊ तक गए थे, और उन पर कार्रवाई भी हुई, विभागीय जांच भी हो रही है, चल रही है। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हुआ था, शायद वही था जिसमें जो है गाड़ी के हूटर को लेकर के तमाम सवाल उठाए गए थे। प्रशासनिक कई लोग थे जिनमें उच्च अधिकारी भी थे और निचले स्तर के भी कुछ तमाम लोग थे। देखिए, इसमें तो ऐसा होता है, हर पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, या वो मेरी ही पार्टी को ना सही, हर पार्टी का छोटा से छोटा पदाधिकारी की गाड़ी में आपको हूटर मिलेगा, सायरन मिलेगा। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ बातें बनाने के लिए कि बातें सिर्फ इधर से उधर चले जाएँ, ये तो मुद्दा उन्होंने देखा था। मैं चाहता हूँ, क्या किसी मंत्री की गाड़ी में सायरन अलाउ नहीं होता है? क्योंकि मंत्री हो या सांसद हो, उससे प्रोटोकॉल इसीलिए दिया जाता है, जो प्रोटोकॉल उसके आगे चलता है वो सायरन देगा, ना कि मंत्री या कोई देगा। तो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, सायरन को लेके ऐसा कोई विवाद नहीं है फिलहाल में। जी, सायरन तो आपको मैं क्या लगता है, मतलब पदाधिकारी यदि हूटर लगाते भी हैं तो वो क्षेत्र में भौकाल जमाने का काम नहीं करेंगे, गलत तरीके से उसका फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा? नहीं, उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, और काफ़ी पदाधिकारी हैं ऐसे। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी अभी छोटी पार्टी थी, बड़ी पार्टी नहीं हुई है। लगभग 2000 से अधिक मेंबर हो गए हैं पार्टी में, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियाँ उनके भी तो नेता कर रहे हैं ऐसा। क्या आपने उनके लिए कभी मुद्दा उठाया ऐसा? अन्य पार्टी हो गई, भाजपा हो गई, कि आपने, या सपा हो गई, उनके लिए आपने कभी ऐसा कहा? मैं तो कहता हूँ, एक अगर युवा मोर्चा का सभासद भी होगा तो उसके गाड़ी पे सायरन लगा हुआ है। तो आपने, आपको इसको सही मानते हैं, गलत मानते नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है, क्योंकि हमारे लिए प्रोटोकॉल मिलता है, सब पार्टी के लिए प्रोटोकॉल मिलता है। तो प्रोटोकॉल में हमें नहीं, बल्कि जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल इसलिए दिया जाता है कि सायरन जो है वो प्रोटोकॉल की गाड़ी से ही लगेगा। हैं? अच्छा, अक्सर ये उम्मीद लगाई जाती है कि जब आपने पार्टी का गठन किया, आप कहीं ना कहीं मुख्य तौर पे रह रहे हैं पार्टी में, तमाम आपकी टीम रह रही है, आप जनपद बरेली के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है बरेली में ज़्यादा पकड़ हो पाएगी और कब तक हो पाएगी देखिए, ज़्यादा पकड़ की बात करूँ तो, ज़मीनी स्तर पे? जी जी, ज़मीनी स्तर पर भी अच्छी पकड़ है, और हमने शुरुआत भी बरेली से की, अच्छे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, और पार्टी का नाम अब हर अधिकारी के संज्ञान तक पहुंच गया है। पार्टी के नाम से काम भी होता है, लेकिन सही काम होना चाहिए। सिर्फ एक फ़ोन अगर कप्तान को भी कर दें, तो अगर सही काम हो तो उसके लिए मना नहीं किया कभी। अगले चुनाव में किस तरह की सहभागिता आपकी अटल संकल्प पार्टी की रहेगी, अगर हम ज़मीन पे बात करें, क्योंकि हवा हवाई तमाम बातें हो जाती हैं, लेकिन ज़मीन पे क्या स्थिति है? देखिए, ज़मीन पे मैं बात करूं तो हमारा ये संकल्प है कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जिला पंचायत के प्रत्याशी को तो उतारेंगे ही उतारेंगे, 100%। जो भी जीतें या न जीतें वो उनका भाग होगा। और बात करूं विधानसभा की, तो विधानसभा में भी हम पश्चिम में उतारेंगे, कुछ जगह हमारे पूर्वांचल में भी कुछ जिले हैं जहाँ हमारी टीम पहुँच गई है, वहाँ भी हम प्रत्याशी उतारेंगे। और ये हमारा संकल्प होगा कि हम जहाँ से जुड़े हुए हैं बरेली से, वहाँ से कन्फर्म हम 3 विधायक बनाएंगे। विधानसभा अभी चुन ली गई है बरेली के अंदर या फिर नहीं? मीरगंज विधानसभा के आप रहने वाले हैं, तो मीरगंज की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मीरगंज की भी अच्छी स्थिति है, और आपने चुनने को कहा था, तो मीरगंज, भौजीपुरा और भेड़ी, इन तीनों जगह आने वाले समय में अटल संकल्प पार्टी का ही प्रत्याशी होगा। विधानसभा स्तर पे? बिल्कुल। अच्छा, जी, क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से आपकी पार्टी से जुड़ सकते हैं? कोई शुल्क वगैरह तो नहीं लगता पार्टी में नहीं, जुड़ने से? कोई शुल्क नहीं है, और स्क्रीन पे मेरा नंबर दे दीजिएगा आप, ताकि किसी भी पदाधिकारी को पार्टी ज्वाइन करनी हो तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। हालांकि सभी क्षेत्र के लोग मुझे जानते ही हैं,
तो मुझसे सीधा संपर्क करके आप पार्टी से जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है। एक सवाल और है, जब आप निकलते हैं, कई तमाम रील भी देखी, तो तमाम सारी गाड़ियाँ रहती हैं, लेकिन इतने बड़े बजट का एडजस्ट फिर कैसे होता होगा देखिए इतनी छोटी उम्र में? देखिए, बजट की मैं बात करूं तो अभी कोई फंडिंग नहीं आती मेरे पास, मैं कह दूं कि फंडिंग आ रही है। मैं खुद बिजनेसमैन हूं और कई चीज़ें हैं, तो पैसा भी बिजनेस से निकलता है, ना कि सिर्फ राजनीति से। क्योंकि आपका कहने का मकसद मुझे ऐसा लगता है कि अगर कई गाड़ियाँ निकलती हैं तो हो सकता है मैं दलाली करता हूँ। आपका सीधा सीधा सवाल यहाँ जाता है। नहीं, तमाम सारे बहुत काम होते हैं, लेकिन सवाल बिल्कुल कहीं ना कहीं होना ही चाहिए कि आखिर कैसे एडजस्ट करते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, बिजनेस है, प्रॉपर्टी का भी काम है और भी कई ऐसे बिजनेस चल रहे हैं। तो बिजनेस से जो पैसा आता है उसको हम जन सेवा यानी समाज सेवा में लगाते हैं, और फालतू तो हमारे खर्च है ही नहीं, ये तो आपने खुद भी देखा होगा। अच्छा, बरेली वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बरेली वासियों के लिए संदेश यही देना चाहेंगे कि पार्टी से जुड़ें, और जितने भी मुद्दे हैं, अगर आपका कहीं समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमारी टीम तक उस चीज़ को पहुंचाइए, और हम निःशुल्क हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटे, चाहे दिन हो या रात हो, हमेशा हम लोगों के साथ हैं। 2027 में तो तय है पार्टी का चुनाव में उतरना? बिल्कुल 100% उतरना भी और विधायक भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस तरह से आपने देखा, योगेंद्र कुमार जी के अपने विचार हैं। अटल संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि पार्टी कितनी सफल हो पाती है। आने वाले दिनों में फैसला आपके हाथों में। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।